हेलो लियोस, वेलकम टू कुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है 28 ऑफ नवंबर से लेके 4 ऑफ दिसंबर तक की। तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस है इस वीक में एंड आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपनी लव लाइफ में। मैसेजेस फॉर लियोस। द एम्परर, नियोफाइट, 9 of swords, fortune's wheel and the prophetess. ओके, सो हमारे पास है 9 of swords। 9 of swords के होने का मतलब है कि ये इस वक्त अकेला सा महसूस कर रहे हैं। लगता है जैसे आप दोनों के बीच किसी वजह से प्रॉब्लम्स बढ़ गई हैं और इसका कारण ये द एम्परर वाली एनर्जी हो सकती है। मतलब ये पर्सन बहुत ज़्यादा अपने ईगो पे फोकस्ड है और उन्हें लगता है कि वो इस रिलेशनशिप को कंट्रोल कर सकते हैं या ये रिलेशनशिप उनके अकॉर्डिंग ही आगे बढ़ना चाहिए। सो द एम्परर को ये लग रहा है कि आपकी अपनी सोच होना, आपका अपना ओपिनियन होना एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम बन सकता है। बिकॉज एक रिलेशनशिप तभी कंटिन्यू हो सकता है जब एक पर्सन गाइड करे और दूसरा फॉलो। तो ये इनकी जो मेंटालिटी है इसके कारण ये अपने आप को भी हार्म कर रहे हैं, आपको भी हार्म कर रहे हैं। बिकॉज एम्परर चाहे तो ईगो को चूज़ कर सकता है पर ईगो उन्हें लव के क्लोज नहीं जाने देगा। वो लव नहीं महसूस कर पाएंगे और जब वो लव को एक्सपीरियंस नहीं कर पाएंगे तो लाइफ में कोई भी इंटरेस्टिंग चीज़ होगी ही नहीं। और यही वजह है कि ये पर्सन आजकल काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड और बिटर रहता है। बिकॉज़ उन्हें समझ नहीं आ रहा कि इसका सॉल्यूशन कैसे निकलेगा। वो हर चीज़ को कंट्रोल कर नहीं सकते। वो आपको हमेशा ये नहीं बता सकते कि आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं। वो आपको हमेशा ये नहीं कह सकते कि हर चीज़ के बारे में उन्हें ही ज़्यादा नॉलेज है और आपको उनके पर्सपेक्टिव से देखने की ज़रूरत है। तो ये रियलाइज़ कर रहे हैं कि जो कुछ भी हो रहा है वो एक्चुअली बहुत इजीली हैंडल हो सकता है। उन्हें बस इतना ही करना है कि उन्हें थोड़ी अंडरस्टैंडिंग दिखानी है। जैसे वो अपने लिए स्पेस चाहते हैं वैसे अगर वो आपको भी स्पेस दें तो सब कुछ ठीक हो सकता है। मगर इसके बजाय ये चूज़ कर रहे हैं अपने ईगो को और ज़िद पे अड़े हुए हैं कि वो अपनी मिस्टेक्स को नहीं मानेंगे। और उनका ये साइलेंस, उनकी ये ज़िद आपको मजबूर करेगी उनके बातों को सही मानने पे। लाइक आप ही ये एक्सेप्ट कर लेंगे कि मिस्टेक आपकी ही रही है और आप कुछ ठीक नहीं कर पा रहे। सो ये एक तरीके का माइंड गेम हो सकता है और ये फील कर रहे हैं कि ये माइंड गेम आप पे ज़रूर वर्क करेगा। बस उन्हें इतना ही करना है कि आपसे दूर बने रहना है। ऑल्सो हमारे पास नियोफाइट का कार्ड है। तो ये नियोफाइट उस पेन को दर्शाता है जो आप कैरी कर रहे हैं। मे बी आप में से ज़्यादातर लोगों के लिए ये एक नया रिलेशनशिप है और आपने इसे आगे बढ़ाने से पहले ज़्यादा विचार नहीं किया इन चीज़ों पे कि क्या हो सकता है और क्या नहीं। सो ये जो कंटेम्पलेशन था जो आपने नहीं किया उस वक्त, हो सकता है कि उन्हीं चीज़ों की वजह से ये बहुत हद तक अपने उन डार्क साइड को और फ्लॉस को छुपाने में सक्सेसफुल हो गए जो आपको दिखाई देने चाहिए थे। इट्स लाइक ये पर्सन आपको शुरुआत में अपने लिए परफेक्ट नज़र आ रहा था और आपने उन्हें ट्रस्ट किया बिकॉज आप अपनी तरफ से ऑनेस्ट थे। आप वही शो कर रहे थे जो आप हैं। पर इन्होंने आपका दिल जीतने के लिए आपसे बहुत सारे झूठ बोले हो सकते हैं और बहुत कुछ छुपाया हो सकता है। एंड आप उन पर डाउट नहीं कर रहे थे, आप अपने तरफ से सिक्योर महसूस कर रहे थे इस रिलेशनशिप में। और इस पर्सन को लगा ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है अपने डार्क साइड को छुपाने की। एंड हो सकता है कि वही डार्क साइड अब आपके सामने आ रहा है और आप हर्ट हैं। सो प्रोफेटिस का कार्ड है। प्रोफेटिस का कार्ड यहाँ पे है तो इसका मतलब है किसी तरीके की भविष्यवाणी सच हो रही है नाउ। मे बी हो सकता है पास्ट में आपको कभी डाउट हुआ हो और आपने उस वक्त उन चीज़ों को बस यही सोच के इग्नोर कर दिया कि हो सकता है आपका डाउट किसी रियलिटी पे बेस्ड ना हो, वो बस ओवर थिंकिंग हो और आप आगे बढ़ गए। और अब आपको लगेगा कि शायद आपको जो डाउट थे वो सही थे
या हो सकता है कोई ऐसा जो आपके आसपास था, उन्होंने आपसे कहा कि इस पर्सन का ये साइड अच्छा नहीं है और उस समय आपने उस पर्सन की बातों को इग्नोर कर दिया, यही सोच के कि उस पर्सन की बातें इतनी इम्पॉर्टेंट नहीं है, वो पर्सन आपके पर्सन को नहीं जानता, तो आपको उनकी बातों को सीरियसली कंसिडर करने की ज़रूरत नहीं है। पर अब आपको लगेगा कि कहीं ना कहीं उस पर्सन ने आपसे सही कहा था, उन्होंने वो चीज़ नोटिस कर ली थी जो आप नहीं कर पाए, और आपके इमोशनल कनेक्शन ने आपको इनसे जोड़े रखा। तो अब ये जो फॉर्च्यून्स व्हील है, ये क्लियरली एक शिफ्ट को दर्शाता है, एक ऐसा शिफ्ट जो मुश्किल है, एक ऐसा शिफ्ट जो आप लाना नहीं चाहते, जिसके लिए आप प्रिपेयर्ड नहीं हैं, बट जिसका रिज़ल्ट अच्छा ही होगा। सो अभी जो भी चीज़ हो रही है वो आपको परेशान कर सकती है, आपको ऐसा लगेगा कि यूनिवर्स आपके साथ इनजस्टिस कर रहा है, आप सोच रहे होंगे कि आप ही के साथ ऐसा क्यों होता है और क्यों नहीं ये पर्सन वैसा हो सकता है जैसा कि आपको चाहिए। सो टैरो आपसे कह रहा है कि आप इनसे इमोशनली अटैच्ड हैं, इसीलिए ये पर्सन आपको अपने लिए परफेक्ट नज़र आ रहा है, पर ये कहीं से भी आपके लिए परफेक्ट नहीं है। ट्रुथ को देखिए, इनके डार्क साइड को अब देखिए, जो पहले आप इग्नोर कर रहे थे अब उसे इग्नोर करना ठीक नहीं होगा। सो इन सारी चीज़ों को समझने के बाद ही आगे बढ़िए, बिकॉज़ आप ज़्यादा डिज़र्व करते हैं और ये जो सिचुएशन है ये आपको रोके हुए है आगे बढ़ने से, उस फ्यूचर की तरफ बढ़ने से जो आप डिज़र्व करते हैं, जहाँ आपके लिए हैप्पीनेस है। ओके, तो ये एक जनरल रीडिंग है, ये सबसे रेजोनेट नहीं होगी, एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें 2025 की, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। मैसेजेस फॉर लियोस, 4 ऑफ स्टार्स, द लेडी, 5 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ कप्स एंड 9 ऑफ सॉर्ड्स। ओके, सो 4 ऑफ स्टार्स का कार्ड है। लगता है जैसे इस वक्त आपके पास बहुत कुछ है जानने के लिए, क्योंकि आपके आसपास ऐसे लोग हैं जो आपको इस सिचुएशन में एक अच्छी गाइडेंस दे सकते हैं। सो अगर आप किसी पे ट्रस्ट करते हैं तो उनसे डिस्कस कीजिए अपनी सिचुएशन के बारे में, और आपको कोई अच्छी एडवाइस मिल सकती है। आप ये लेडी हैं, आप एक डेडिकेटेड और लॉयल लवर हैं और आप वही डिज़र्व करते हैं। सो किसी ऐसी चीज़ पे कॉम्प्रोमाइज़ मत कीजिए जो आपके लायक ना हो, बिकॉज सूनर और लेटर वो चीज़ आपको तकलीफ़ ही देगी। तो ये जो 9 ऑफ कप्स का कार्ड है, ये शो कर रहा है उस ड्रीम को जो आप देख रहे हैं, वो ड्रीम डेफिनेटली ट्रू होगा, मगर उससे पहले आपको अपने लाइफ से नेगेटिविटी रिमूव करनी पड़ेगी। नाउ इस पर्सन से आपके ड्रीम्स जुड़े हो सकते हैं फ़िलहाल, मगर आपके ड्रीम्स आपके हैं और ये पर्सन बस टेम्प्रोरी है, एंड इन पे आपके ड्रीम डिपेंड नहीं करते। सो यहाँ पे ये जो 9 ऑफ स्टार्स हैं, ये उस अकेलेपन को दर्शाता है जिससे आप गुजर रहे हैं और फील कर रहे हैं जैसे आपको कभी प्यार नहीं होगा, आप किसी पर ट्रस्ट नहीं कर पाएंगे, मगर ये एक टेम्प्रोरी फेज़ है। और ये जो 5 ऑफ पेंटिकल्स है, ये किसी चीज़ के एंड को दर्शाता है जो काफ़ी समय से आपको परेशान कर रही थी, या फिर यूँ कहें एक तरीके के स्ट्रगल को, एंड से भी ज़्यादा स्ट्रगल को, बिकॉज एंड फ़िलहाल मैं नहीं देख रही हूँ। ऐसा लग रहा है कि आप इस फेज़ से अभी कुछ समय तक गुजरेंगे, बट ये एक नेचुरल सी चीज़ है और इसके बाद आप इमर्ज होंगे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन के, बाहर आएंगे इस सिचुएशन से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन के। तो चलिए देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। बुक ऑफ शैडोज, ऑल द आंसर्स यू सीक आर विद इन। तो जो भी आंसर्स आपको चाहिए इस सिचुएशन के बारे में, वो सारे आंसर्स आपके अंदर ही है। उन आंसर्स को फॉलो कीजिए। आपका इंट्यूशन आपको बता रहा है कि क्या ठीक है क्या नहीं। सो फॉलो कीजिए इनर इंट्यूशन को, और ये इनर इंट्यूशन आपको वहाँ लेके जाएगा जहाँ आपको होना चाहिए। सो ट्रुथ आप जानते हैं, बस उस ट्रुथ को फॉलो करने का करेज आपको दिखाना है। तो ये है रीडिंग इस वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।